कृष्णा। तो पीछे वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि एक सेल्फ रियलाइज्ड इंसान मटेरियल प्लेजर से, मटेरियल एक्सटर्नल प्लेजर से अटैच्ड नहीं होता है, अट्रैक्टेड नहीं होता है। और कौन सा वो प्लेजर एंजॉय करता है? द प्लेजर विद इन। ये हम लोग पिछले वाले वर्स में देखे थे। अब इस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्ण ये जो मटेरियल प्लेजर हो गया, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया, अगर स्पेसिफिकली बोले तो इसको डिटेल्स में थोड़ा डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो देखते हैं ये वाला वर्स 22 गोes लाइक दिस। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। तो एक जो इंटेलिजेंट इंसान रहता है वो दुःखयोनय एव ते, जो सोर्सेस ऑफ मिजरी है उसमें पार्ट नहीं लेता है। और वो सोर्सेस ऑफ मिजरी आता कहाँ से है? ये ही संस्पर्शजा भोगा, वो आता है मटेरियल सेंसेस के कांटेक्ट से, मतलब मटेरियल प्लेजर से, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से। और ये मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन होता क्या है? ओ कौन्तेय, ओ अर्जुन, वंतः, ये सब्जेक्ट रहता है। ये मटेरियल ग्रेटिफिकेशन क्या चीज से सब्जेक्ट रहता है? आदि और अंत, स्टार्ट और एंड। मतलब इस मटेरियल प्लेजर का स्टार्ट होता है और एंड होता है। ना तेषु रमते बुधा, एक जो वाइस इंसान रहता है वो इस चीज़ में डिलाइट नहीं लेता है, इस टेम्परेरी चीज़ में डिलाइट नहीं लेता है। तो आते हैं इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पॉपट से। श्रीला प्रभुपाद की जय। An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. But material sense pleasure are due to contact of the material senses, which are all temporary because the body itself is temporary. तो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन आर ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ मटेरियल सेंसेस, मतलब जब सेंस ऑब्जेक्ट हम लोग का सेंसेस के कांटेक्ट में आता है तब मटेरियल प्लेजर होता है। जैसे कि मान लो एक रसगुल्ला है, अब रसगुल्ला को तुम इधर पे रखोगे या इधर पे रखोगे तो कुछ तुमको प्लेजर मिलेगा क्या? नहीं। जब तुम उसको सही सेंस के जगह में रखोगे, ये रसगुल्ला जो हो गया इनविजिबल रसगुल्ला, वो सेंस ऑब्जेक्ट है, और इसको तुम जब जीभ के कांटेक्ट में रखोगे तब ऑटोमेटिकली मटेरियल प्लेजर आएगा। हम एक बार लिटरली अपने जीभ को देख रहे थे ब्रश करते टाइम, और हम सोच रहे थे कितना मस्त चीज़ है, मतलब एक रसगुल्ला को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जीभ में रखो तो वाह टेस्ट आने लगेगा, मटेरियल प्लेजर। तो यही है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट को मटेरियल सेंस के से कॉन्टैक्ट में लाओगे तो मटेरियल प्लेजर होता है। और ऐसे जितने भी सेंस है, जैसे कि आँख हो गया, कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा चीज़ को या किसी कोई अच्छा लिविंग बीइंग को अगर हम लोग देखते हैं तो मटेरियल प्लेजर होता है। और ये जो मटेरियल प्लेजर है वो टेम्पररी है। ये जो मटेरियल सेंसेस से प्लेजर होता है वो टेम्पररी है, क्योंकि हम लोग का बॉडी जो है वो इटसेल्फ टेम्पररी है, तो भी इसलिए ये सब भी टेम्पररी होगा। A liberated soul is not interested in anything which is temporary. तो एक जो लिबरेटेड सोल रहता है वो इस टेम्पररी चीज़ में डिलाइट नहीं लेता है। लेकिन knowing well the joys of transcendental pleasure, how can liberated soul agree to enjoy false pleasure? तो एक लिबरेटेड सोल परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो हायर टेस्ट को जानता है। तो एक हायर टेस्ट को जान के
वो लोअर टेस्ट के पीछे कैसे जा सकता है? शिला प्रभात एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कौवा कचरा के पास जाता है, लेकिन एक जो परमहंस रहता है, वो परमहंस एक राजहंस जो रहता है, वो एकदम ब्यूटीफुल गार्डन में घूमता है जहाँ पे पॉन्ड होगा, जहाँ पे लोटस फ्लावर होगा, और वहाँ पे वो एंजॉय करता है। तो ये एक हायर टेस्ट हो गया। श्रीमद् भागवतम से श्रीला प्रभुपाद एक वर्स को कोट करते हैं जो कि है, माई डियर सन, देर इज नो रीज़न टू लेबर वेरी हार्ड फॉर सेंस प्लेजर while in this human form of life. Such pleasures are available to the stool eater hogs. यहाँ पे बोला जा रहा है कि माई डियर सन, तुमको इतना हार्डवर्क नहीं करना होगा ये सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्लेजर के लिए, क्योंकि ये जो प्लेजर है यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में तुमको ये हार्डवर्क नहीं करना होगा, क्योंकि ये सब जो प्लेजर है वो एक स्टूल ईटर, मतलब जो हॉग रहता है, एक सुअर का प्रजाति रहता है, उसको भी वैसा प्लेजर मिलता है, एक हॉग को भी ऐसा प्लेजर मिलता है। तो एक बार एक इंसिडेंस है, क्या हुआ था कि इंद्रदेव को उनके स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति जी कर्स कर दिए थे। और क्या कर्स था कि उनको इस अर्थली प्लैनेट में आके हॉग बनना होगा, और फिर कर्स था तो हॉग बन गए। तो ऐसे बहुत टाइम हो गया था, तो ब्रह्मा जी सोचे कि बहुत टाइम हो गया है इंद्रदेव को, अब वापस उनको अपने गद्दी में वापस ले आते हैं। उनका जो रॉयल पोजीशन है, इतना प्लेजर, कंफर्ट, लग्जरी वाला, उन फिर से वापस ले आते हैं। तो ब्रह्मा जी गए, और जब वो ब्रह्मा जी उनको लाने गए थे हॉक के बॉडी से, तो इंद्रदेव हॉक के बॉडी में पूरा इल्यूजन्ड थे, माया से पूरा वो इल्यूजन्ड थे, और वो रिलक्टेंट थे वापस आने के लिए, वो आना नहीं चाह रहे थे, इतना माया से इल्यूजन हो गए थे। वो अपने हॉक के बॉडी में ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, और स्टूल ईटिंग हॉग थे, तो उनको स्टूल खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्लेजर लग रहा था, और वो वापस नहीं आना चाह रहे थे। तो ये होता है माया का एंगेजमेंट। तो एक जो एनिमल रहता है वो भी बहुत ज़्यादा प्लेजर करता है, वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। और अगर एक ह्यूमन भी बस यही करे तो बस और कुछ और नहीं बल्कि पॉलिश्ड एनिमल है। अगर एक इंडिविजुअल हार्डवर्क करके बस सेंस प्लेजर कर रहा है तो वो भी एनिमलिस्टिक ही है। ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है हम लोग को, वो स्पेशली मिलता है कि हम लोग फ्रीडम अटेन कर पाए। कोई हम लोग टेम्परेरी फ्रीडम के लिए काम करता है, कोई भी एक इंसान, कि पैसा मिले और पैसा से कुछ मेरे पास फ्रीडम हो, वो सब टेम्परेरी प्लेजर, टेम्परेरी फ्रीडम एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन है। ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिलता है हम लोग को, वो एक्चुअल में रहता है कि हम लोग अल्टीमेट फ्रीडम अटेन करें, जो कि है ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये इसलिए हम लोग को ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिलता है, और ये जो चीज़ है वो हम लोग बस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी में ही कर सकते हैं, और किसी भी एनिमलिस्टिक बॉडी में नहीं। कार्तिकेय दास प्रभु जी इस चीज़ में, इसी वर्स में एग्जांपल देते हैं कि एक, मान लो कोई एक लैम्बोर्गिनी है और एक ट्रैक्टर है। तो एक इंसान मान लो लैम्बोर्गिनी लेके, वो जो फील्ड होता है ना जहाँ पे खेती करना पड़ता है, वहाँ पे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, तो वहाँ पे लैम्बोर्गिनी चला रहा है और ट्रैक्टर से लॉन्ग ड्राइव में जा रहा है। तो ये सही नहीं है। वैसे ही हम लोग को ये जो बॉडी मिला है, ये जो लग्जरी बॉडी मिला है, वो है ताकि हम लोग साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को तोड़ सकें। और आगे यहाँ पे, rather you should undergo penance in this life by which your existence will be purified and as a result you will be able to enjoy unlimited transcendental bliss। तो ये भी एक रीज़न है कि जब हम लोग श्री श्री राधा कृष्ण को सर्व करेंगे, और उनके सर्विस से जब हम लोग का सर्विस अहितुकी, अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड और अनमोटिवेटेड होगा, तब आत्मा सुप्रसिद्धति, हम लोग का सेल्फ जो है, हम लोग खुद जो है,
वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड रहेंगे और भी एडवांस स्टेज में हम लोग को ट्रांसेंडेंटल अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल ब्लिस भी फील होगा। तो एक्चुअल में ये इसलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है। Therefore, those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasure, which are cause of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasure, the more he is entrapped by material miseries. तो एक इंसान बोल सकता है कि नहीं भाई, सेंस प्लेजर कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बॉडी मिला मज़े के लिए से मिला है, ऐसा कोई बोल सकता है। लेकिन एक्चुअल में अगर एक इंडिविजुअल बस सेंस प्लेजर करते रहता है तो वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसा रहेगा। और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसा रहेगा तो कभी कभी इनके बीच में, बर्थ और डेथ के बीच में, उसको कहीं थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस मिल जाएगा टेम्पररी, लेकिन उसके साथ अच्छा खासा उसको मिजरी भी मिलेगा। ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि वो एक इंडिविजुअल को समझ सकते हैं कि वो ओशन के बीचों बीच है, और जो ओशन का वेव्स है कभी उसको उधर फेंकेगा कभी उसको उधर फेंकेगा। मतलब ये जो मटीरियल नेचर है, माया है, हम लोग मटीरियल मिजरीज के रूप में कभी उधर फेंकेगी कभी उधर फेंकेगी। और इस सब चीज़ों से एक इंडिविजुअल को गुजरना पड़ेगा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में रहना पड़ेगा। लेकिन एक लर्नर ट्रांसेंडेंटलिस्ट इन सब टेम्पररी चीज़ों के पीछे नहीं भागता है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में, ना आद्यंतवंता कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। और हम एंड करते टाइम हम सोच रहे थे कि और एक क्या चीज़ है जो कि भूल गए हैं बोलना। तो जैसे कि एक इंसान को वो जो वेव्स है वो इधर फेंकता है उधर फेंकता है, लेकिन जो एक इंडिविजुअल लॉर्ड श्री कृष्णा का लोटस फीट का शेल्टर लेता है, तो वही जो महासागर है जो कि उसको अभी इधर उधर फेंक रहा था, अब वही महासागर इतना छोटा बन जाता है जैसे कि मान लो एक गाय के बछड़े का जो ज़मीन में फुटप्रिंट रहता है उसमें जितना पानी रहता है वैसा वो बन जाता है। बस हम लोग जब श्री श्री राधा कृष्णा के लोटस फीट का शेल्टर लेते हैं। तो ये चीज़ लास्ट में बताना भूल गए थे। राघव करते हैं इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।